हेलो फ्रेंड्स, अभिज्ञान क्लासेस में मैं आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आई होप सो आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 101, संदेश रासक किस प्रकार का काव्य है? तो संदेश रासक हमारा खंड काव्य है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं इसकी। संदेश रासक अब्दुल रहमान रचित खंड काव्य है। यह काव्य कालिदास द्वारा रचित मेघदूत से प्रेरित है। रचनाकार ने इसका मंगलाचरण इस प्रकार किया है कि जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के तत्वों का सम्मिश्रण है। इसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी की विरह की कथा वर्णित है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 102, आलवार संतों की संख्या कितनी मानी गई है? तो आलवार संतों की संख्या 12 मानी गई है। आलवार तमिल कवि एवं संत थे। इनका काल 6वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी के बीच रहा है। इनके पदों का संग्रह दिव्या प्रबंध कहलाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 103, कैमास वध किस ग्रंथ की प्रमुख घटना है? तो कैमास वध पृथ्वीराज रासो ग्रंथ की प्रमुख घटना है। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार चंद्रबरदाई हैं। आइए जो अन्य ग्रंथ हैं उनके रचनाकार देख लेते हैं। बीसल देव रासो नरपति नाल है। खुमान रासो दलपति विजय। परमाल रासो जगनी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित कौन सा है? तो अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित पौंचर्यु है। इनकी अन्य रचना पौंचर्यु स्वयंभू के द्वारा लिखा गया है। इनकी अन्य रचना रिठनेमिचरु एवं स्वयंभू छंद है। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि तथा व्यास भी कहा जाता है। स्वयंभू के ब्रह्मचर्यों को उनके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया था, जबकि रामायण की रचयिता महर्षि वाल्मीकि तथा रामचंद्रिका की रचयिता केशवदास तथा महापुराण की रचयिता पुष्पदंत है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 105, पृथ्वीराज रासो की भाषा क्या है? पृथ्वीराज रासो की भाषा डिंगल है। अपभ्रंश एवं राजस्थानी के मिश्रित रूप को डिंगल कहते हैं, जबकि अपभ्रंश एवं ब्रजभाषा के मिश्रित रूप को पिंगल कहते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 106 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना मानी गई है? तो अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना बीसलदेव रासो मानी जाती है। बीसलदेव रासो अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना मानी जाती है। बीसलदेव रासो नरपति नाले के द्वारा सन 1155 ईस्वी में रचित एक श्रृंगारिक रचना है। हिंदी में 12 मासा का वर्णन सर्वप्रथम बीसलदेव रासो में ही देखने को मिलता है। यहाँ कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं, ये देख लेते हैं कि ये पंक्तियाँ किसके द्वारा कही गई हैं। पंडित सल सत्य बखानई देहि बुद्ध बसंत न जानई। तो ये जो पंक्तियाँ हैं ये सरहापाद के द्वारा कही गई हैं। और यह काव्य पंक्तियाँ आदिकालीन कवि एवं हिंदी के प्रथम कवि सरहापाद के द्वारा रचित हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 108, आला उदल नामक वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन किस ग्रंथ में देखने को मिलता है? तो आला उदल नामक वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन परमाल रासो में देखने को मिलता है। परमाल रासो जगनीकृत आदिकालीन रचना है। आला छंद में लिखे जाने के कारण इसका अन्य नाम आला खंड भी है। इस छंद को वीर छंद भी कहते हैं। यह 31 मात्राओं वाला छंद है जो युद्ध भूमि में योद्धाओं का जोश बढ़ाता है। आला खंड को सर्वप्रथम 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश चार्ल्स इलियट ने प्रकाशित कराया था। आला खंड वर्षा ऋतु में उत्तर प्रदेश के बैसवाड़ा, पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है। प्रश्न नंबर 109 देख लेते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में हिंदी का पहला कवि किसे माना है? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में हिंदी का पहला कवि स्वयंभू को माना है, जबकि सरहापा ने राहुल सांकृत्यायन को हिंदी का पहला कवि माना है।
तो वैसे सामान्य रूप से सरहपा को ही हिंदी का पहला कवि माना जाता है। चलिए अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। नाथ साहित्य का आरंभकर्ता किसे माना जाता है? तो नाथ साहित्य का आरंभकर्ता मत्स्येंद्र नाथ अर्थात मच्छंद्र नाथ के शिष्य गोरखनाथ को माना जाता है। यह हठ योग की स्थापना पर आधारित पंथ है। शिव इस संप्रदाय के आराध्य देव हैं। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक मत्स्येंद्र नाथ माने जाते हैं। चलिए दोस्तों, आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।